ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के तारीखी कस्बे सरधना में 16 जुलाई 2024 को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हाजी तहसीन कुरैशी साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे मुजफ्फरनगर के MP हरेंद्र मलिक साहब। इफ्तिताह किया अतुल प्रधान साहब MLA सरधना। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत आगा ऐनुद्दीन शाह साहब ने। मेहमान एजाजी रहे निजाम अंसारी साहब साबिक चेयरमैन सरधना, इरशाद कुरैशी साहब समाज सेवी, हाजी इकराम अंसारी साहब समाज सेवी, हाजी अयूब गुज्जर साहब समाज सेवी। मुशायरे के कन्वीनर रहे वार्ड नंबर 25 के हरदिल अजीज पार्षद इमरान ठाकुर साहब और मुशायरे के कन्वीनर रहे युवा सपा नेता शावेज अंसारी साहब चेयरमैन पुत्रु। मुशायरा कमेटी में पार्षद फरमान अंसारी, पार्षद हाजी मन्नान कुरैशी, पार्षद शकील मिर्जा, पार्षद फिरदौस कासिम और पार्षद डॉक्टर राहत परवीन के नाम सरे फहरिस्त हैं। मुशायरे की शानदार निजामत की आलमी शोहरत याफ्ता शायर व नाज़िम मुशायरा रियाज सागर साहब ने। अब प्यारे साथियों की मैं आप दावत दे रहा हूं उस शायर को जिसने अपनी कलम और अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान के शोबे शोबे में अपनी आवाज और अपनी कलम का लोहा मनवाया। मैं दावत दे रहा हूं रियाज सागर साहब को जो आज के इस कार्यक्रम का निजामत करेंगे इस शेर के साथ कि सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, पगडंडी के लाल किले तक जाऊंगा, झुकी झोपड़ी के आंसू गाऊंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। अब चूंकि आप जनता ने, तमाम लोगों ने बहुत इंतजार किया इस कार्यक्रम में, जो हमारी औपचारिकता थी, हमारे अतिथियों को सुना, हमारे मेहमानों को सुना। अब आप तमाम लोगों से की जानिब से मैं जनाब रियाज सागर साहब से इस दरखास्त के साथ उनको माइक दे रहा हूं कि वक्त ऐसे ना देना कि भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। जनाब रियाज सागर साहब। भाई सुहेल शाह एडवोकेट साहब, आप तमाम हजरात को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। सदर मुशायरा और सरधना की बहुत ही हद्दिल अजीज शख्सियत आली जनाब हाजी तहसीन कुरैशी साहब, आपके लोकप्रिय सांसद हरेंद्र मलिक साहब, बहुत ही कर्मठ, कर्मयोगी, संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व आपके लोकप्रिय विधायक भाई अतुल प्रधान जी, आज के इस मुशायरे की शमा रोशन करने वाले बहुत ही हरदिल अजीज और अदब नवाज शख्सियत आगा ऐनुद्दीन शाह साहब, सरधना के हरदिल अजीज चेयरमैन निजाम अंसारी साहब, लावड़ के चेयरमैन मोहतरम शकील कुरैशी साहब, कुंवर महमूद अली साहब, समर कुरैशी साहब, जीशान कुरैशी साहब, कमाल कुरैशी साहब और मैं बहुत सारे नाम हमारे मुझसे पहले जो निजामत कर रहे थे सुहेल शाह एडवोकेट साहब, उन्होंने ले दिए। जो बचे कुछ नाम थे आपके लोकप्रिय विधायक अतुल प्रधान जी ने ले दिए। मैं सबके नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। अभी हमारे लोकप्रिय सांसद हरेंद्र मलिक जी और अतुल प्रधान जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया उसका लब्बे लुबाब यही था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, और दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, और चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। सरधना का ये तारीखी मेला जो गुज़िश्ता तकरीबन 70 सालों से यहाँ भर रहा है, इस मेले का पैगाम भी यही है जो हमारे MP
अंसारी साहब और एमएलए साहब और चेयरमैन निजाम अंसारी साहब ने कहा कि हमें नफरत की आग को बुझाकर प्यार की ठंडी छांव में कयाम करना चाहिए, क्योंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही को जन्म देती है और प्रेम के 2.5 अक्षरों से पूरी दुनिया के दिलों को जीतने का सपना साकार किया जा सकता है। ये मुल्क नफरत के सहारे नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बतों के सहारे चलेगा। आज मुल्क के हालात देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया ये तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की। दुष्यंत कुमार ने शायद इन्हीं हालात के लिए कहा था कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की इस बिगड़ी हुई तकदीर को बनाना और संवारना है तो हमें नफरत की आग को बुझाना होगा, मोहब्बतों के चिराग रोशन करने होंगे, जैसे आपने अभी करके दिखाया। हरिंदर मलिक जी को आपने जिताया, भले ही वोटों का मार्जिन कम रहा हो, लेकिन जीत तो जीत होती है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आपने सरधना में जो मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं उनकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैले, क्योंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही को जन्म देगी। आज की रात हमें पूरी रात मोहब्बतों की बात करनी है, हम पूरी रात मोहब्बत की गुफ्तगू करेंगे। हमारे शोरा इकराम अपने कलाम के जरिए, अपने फनपारों के जरिए नफरत की दीवारों को तोड़कर, टूटे हुए दिलों को जोड़कर इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाने का पैगाम देंगे। बकौल शख्से बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, नफरत के अंधेरों को मिटा सकता है, और जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। आज इस आग को बुझाने की जरूरत है, आज मोहब्बतों के चिराग को रोशन करने की जरूरत है, और हम ये काम पूरी रात करेंगे। मैं जनाब सदर हाजी तहसीन कुरैशी साहब को आज की सदारत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे इजाजत लेते हुए आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करता हूँ इन दुआया कलिमात के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीमुशान कर दे। हजरत जोश मलियाबादी ने कहा था कि जिंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज करना चाहिए, और जब जुम्बिश में आ जाए परो बाले हयात, अर्श से परवाज का आगाज करना चाहिए। तो आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करते हैं, और सबसे पहले बारगाह रिसालत माम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए गुजारिश करते हैं बर्रे सगीर के नामवर शायर, आप सबके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब शायर जनाब अल्ताफ जिया से इस शेर के साथ कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते हम कोई गुफ्तगू नहीं करते। आप हजरात इस्तकबाल करें, जनाब अल्ताफ जिया तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको पसंद आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए सरधना से।